आज हम लोग एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को 17 बार लूटा। बचपन में ही जब वो छोटा था तभी भारत की समृद्धि के बारे में सुन चुका था कि भाई भारत में बहुत धन संपदा है। अगर आपको राजा बनना है ना भाई मेरे, तो भारत पर आक्रमण करना होगा। और इसलिए उसने क्या किया, भारत पर एक नहीं, दो नहीं, कितनी बारी? 17 बार। और उसका जो अंतिम युद्ध था, समझिए इतना धन लूट कर ले गया कि इतिहास में वो प्रसिद्ध हो गया। इतना धन लूटा कि प्रसिद्ध हो गया। चलिए कहानी सुनते हैं। उनका नाम था मोहम्मद गजनी। क्या नाम था? मोहम्मद गजनी। सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे वे? सुन्नी मुसलमान। और वो धर्म के प्रचार, अपने देश को आगे बढ़ाने के नाम को लेकर वह चले। इनका जन्म याद रखेंगे 2 नवंबर 971 ईस्वी अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह है, उसका नाम क्या है? गजनी। गजनी के शासक थे सुबतकीन। सुबतकीन के यहां इनका जन्म हुआ। गजनी के राजा थे उस समय सुबतकीन। तो उसने अपने राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले क्या किए, एक हिंदू शासक जिनका नाम था जयपाल, जयपाल पर सुबतकीन जो है वो आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण किए, लड़ाइयां काफी लड़ी गई, लेकिन उसमें सुबतकीन की जीत नहीं हुई। दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता के बाद दोनों अपना अपना काम करने लगे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गजनी धीरे धीरे बड़े हुए, इनका उम्र 27 वर्ष हो गया। कितना हो गया उम्र? 27 वर्ष। 27 वर्ष के उम्र में उन्होंने पहली बार गद्दी हासिल किया। इसको पता चला और इससे मालूम पड़ा कि भाई जयपाल के साथ हमारे पिताजी की युद्ध हुई थी और हमारे पिताजी उसमें नहीं जीत पाए थे। तो उनका मिजाज हुआ कि पहले धर्म ये जयपाल के साथ ही हमारा युद्ध होना चाहिए, है ना। एक विशाल सेना संगठन किया। कौन? मोहम्मद गजनी। और वह अफगान के शासक जयपाल पर सन 1001, बड़ा सुंदर साल है ना, 1001, उस समय आक्रमण किया। धर्मपाल कोई जयपाल जो था ये कोई छोटा राजा नहीं था, बहुत शक्तिशाली राजा था। दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध हुई। काफी लड़ाइयों के बाद, मशक्कत के बाद मोहम्मद गजनी जीत गया। लेकिन ये जो जयपाल थे ना, अपनी इतनी बड़ी शक्ति के बाद भी जब हार गए तो उन्हें गलानी हुई, शर्मिंदगी हुई, और खुद वो एक अग्नि कुंड में कूद करके, क्योंकि हिंदू राजा थे, अपने आप को अपमानित समझे और एक अग्नि कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। अब इस बात को जब अन्य देशी राजा सुने जो हमारे भारत के थे, उनको बहुत ही गलानी हुई। ये पहली बार भारत पर आक्रमण किया था जयपाल के पास, ठीक ना। उस समय भारत वहां तक फैला हुआ था, अफगान तक, ठीक है। जब वो सुना ये बात का ना, तो बहुत ही उसे गलानी हुई सारे लोगों को। लेकिन ये जो मोहम्मद गजनी जो था, वह अब भारत की ओर आना शुरू कर दिया। अब जो अभी पाकिस्तान है ना, उस क्षेत्र पर वो आक्रमण करना शुरू किया। वहां के जो राजा थे, धीरे धीरे बारी बारी से छोटे बड़े राजा जितने मिलते जाते थे, एक बार एक युद्ध करता, फिर लौट जाता, फिर गया एक विशाल सेना संगठन किया, फिर आराम किया, युद्ध तैयारी की, फिर अगले साल दूसरे राजा पर आक्रमण किया, दूसरे राजा को जीत लिया, यहां से धन संपदा लूटा, फिर वापस गजनी चला गया। ऐसे करते करते लगातार वह कई राजाओं के साथ युद्ध किया, ठीक है ना। और लगभग अफगानिस्तान से वह अफगान, पाकिस्तान, यहां तक कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन सारे जगह जो है, इन सब को उसने क्या कर लिया। जब वो भारत आया ना, तो उसको पता चला कि भाई भारत में बहुत सोना है। जब वो गुजरात में जब युद्ध कर रहा था, तो गुजरात में वो सुना कि भाई यहां तो बहुत सोना है। और राजा भीम के साथ, वहां पर राजा कौन थे उस समय? भीम प्रथम। सन 1025 की कहानी है। जब उसको पता चला कि राजा भीम के पास बहुत सोना है, तो वह भीम पर आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात के ये राजा थे।
अब वो आया तो लड़ा, लड़ाई में जानते हैं 50,000 लोग मारे गए थे उसमें। उस समय 50,000 बहुत बड़ी संख्या थी, ठीक है, कितना मारा गया, लेकिन उसे कहीं सोना वोना मिला नहीं। तो सोचा, कहा भाई सुनते हैं कि भारत में इतना सोना है और यहाँ तो कुछ सोना है ही नहीं। तो उसको पता चला कि भाई यहाँ मंदिर है सोना का। कहाँ रे? तो कहा भाई सोमनाथ में, अरब सागर के किनारे गुजरात की अंतिम छोर जो है ना, वहां पर एक मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। वो सोने का मंदिर है, खजाना भरा हुआ है वहां पर। वह आकर मंदिर पर कर दिया। वहां के पुजारी लोग लड़े। अरे पुजारी और लोग क्या लड़ते, कितना उसके पास ताकत होती है, नहीं होती है। वहां बिना हथियार का कैसे लड़ेगा? फिर भी लड़ाई लड़ी गई। भीम ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी लड़ा था। सोमनाथ पर आक्रमण किया। वहां पर बहुत सारी खजाना था। वो खजाना लेकर के ना यहाँ से मोहम्मद गजनी सन 1025 ईस्वी में, वह 16वां आक्रमण था उसका, ठीक है, और यहाँ से वो लौट गया। क्योंकि खजाना, उसका तो एक नियम था कि पहले आक्रमण करो, खजाना लूटो और लूट करके फिर अपने देश चलो, फिर 1 साल के बाद तैयारी करो, फिर आओ। लेकिन जब इस बार लौट रहा था ना, तो इस बार लौटते समय जब पंजाब से होकर गुजर रहा था, तो पंजाब के कुछ कबीले लोग, आदिवासी समाज के लोग को जब मालूम हुआ कि मोहम्मद गजनी जो है सोमनाथ से बहुत सारा धन लूट करके लेता जा रहा है, तो चलो क्यों नहीं उसको पकड़ा जाए, है ना। बस उसको घेर लिया, लोग लूटना शुरू किया। वो कबीला लोग सब जो है वो लूटना शुरू किया। किसको? मोहम्मद गजनी को। मोहम्मद गजनी लड़ा, लेकिन उस समय लड़ते लड़ते थक चुका था, क्योंकि वह राजा भीम से लड़कर जा रहा था। बहुत सारी उसकी सेनाएं भी मर चुकी थी, इसलिए वह सोचा कि यहाँ लड़ना सही नहीं होगा। वह किसी तरह से बचा करके भाग गया, है कि नहीं भाग गया। और जब वो भाग गया तो 1 साल बाद फिर सोचा कि चलो फिर से हम आक्रमण करेंगे। 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में फिर से वो आक्रमण किया। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। इस बार लूटा तो लूटा ही, मंदिरों को भी तुड़वा दिया, मंदिर को भी तुड़वा दिया। और वहां भोले बाबा का मंदिर था, शिवलिंग को भी वह क्या कर दिया? तुड़वा दिया। जो भोला बाबा का होता है ना शिवलिंग को भी वह तुड़वा दिया, ठीक है, और लूट करके यहाँ से रिटर्न हो गया। यानी कि 16वां आक्रमण जो था बहुत धन लूटा था। अब दूसरा बार तो सेकंड बार आया था तो उसको कम मिला, है कि नहीं, लूट करके यहाँ से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह भोले बाबा से डायरेक्ट लड़ गया था, नहीं, वो हमारे भारत में जितने शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है सोमनाथ। जैसे हम लोगों का देवघर है ना, बद्री केदारनाथ है ना, बनारस का शिवलिंग है ना, ऐसे ही प्रसिद्ध शिवलिंगों में एक है सोमनाथ का शिवलिंग। तो ऐसा माना जाता है कि वह मोहम्मद गजनी किससे लड़ गया इस बार? भगवान शिव से लड़ गया। और जिसके कारण जब वो अपने देश वापस लौटा 27 के बाद, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद वो बीमार हो गया, मर गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह जो लूटा था भारत से संपत्ति, इतना उसके पास संपत्ति हो गया, इतना धन हो गया कि उसको एक अलग चिंता सताने लगा। क्या? कि इतना धन है, कोई हमरा पर आक्रमण करके हमसे जीत न ले। सही से बैठो यार, हम पर आक्रमण करके हमको जीत न ले, हमारा धन लूट न ले। अब वो धन का चिंता हो गया, नहीं, अब सारा जो है ना, वो रात में जाकर के खजौने में सुतता था, सारा दिन उसको खजाने के गरबाही में रह जाता था। धीरे धीरे उसको डिप्रेशन हो गया, तनाव आ गया। और तनाव आने के बाद जो है ना, तनाव आने के बाद वह क्या हो गया कि मतलब बीमार पड़ने लगा। तनाव के कारण क्या हो गया? बीमार पड़ने लगा। और बीमार होने के कारण धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। चाहे जो भी था, लेकिन अब सोमनाथ मंदिर को फिर से इसमें सुधार किया जा रहा है, ठीक है। अभी भारत सरकार जब हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब फिर से उसको सोने के जो है ना मढ़ा जा रहा है। उसकी जितनी गुफाएं हैं सबको मढ़ा जा रहा है, ठीक है। बहुत जगह सोना लगा दिया भी गया है, उसके जितने भी गुफा है ना ऊपर से। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद गजनी के आक्रमण भारत पर कितनी बार हुआ था? पहली बार आक्रमण कब हुआ? 1001। और अंतिम बार कितना हुआ? 10,027 में। कब हुआ? कौन आक्रमण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा? सोमनाथ पर। सोमनाथ पर जब वह 1025 में आक्रमण किया था, उस समय सोमनाथ यानी कि गुजरात के राजा कौन थे? भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। और पहला युद्ध किसके साथ हुआ था उसका? जयपाल के साथ। किसके साथ? ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हाँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करें, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। तब तक के लिए विदा दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।